विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सभी दल अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं लोगों के आंसू पोंछने, गरीब परिवार के साथ खड़े होने, लोगों की मदद करने, यहां तक कि शहीद परिवार को यह अनुभूति कराने कि भाई आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितना सहयोग जितना मदद हमसे और हमारी पार्टी से हो पाएगा हम आपकी मदद करेंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सभी पार्टियां अपने स्तर पे लगातार प्रयास कर रही हैं कि इस बार चुनाव में कैसे उनको जो है वो अपना सीट निकालना है, किस तरीके से अपने पार्टी को बेहतर जो है वो बनाना है, किस तरीके से अपने गठबंधन को जिताना है। लेकिन तेजस्वी यादव का प्रयास सबसे अनोखा है और बेहतर है। सब लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव है तो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के प्रयास को लोग जो है वो सराह भी रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये प्रयास तेजस्वी यादव का है, ये एफर्ट तेजस्वी यादव का है, तो फिर मुख्यमंत्री बनने से इनको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जनता के दिल में सीधे दस्तक दे रहे हैं तेजस्वी यादव, वो ये बात बताता है कि तेजस्वी यादव इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ अनोखा और अलग करने वाले हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा और आखिरकार ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चाहे उनको सारण जाना पड़े शहीद के परिवार से मिलने, या फिर बेगूसराय जाके शहीद के परिवार से मिलना हो और उन्हें सहानुभूति और ढाढ़स बंधाना हो, या फिर भागलपुर जाके परिवार से मिलना हो शहीद के परिवार से और उनको धनराशि जो है वो दे के मदद करना हो, या फिर नवादा पहुंचना हो, हर जगह आपको तेजस्वी यादव दिखाई दे जाएंगे और हर जगह जाके जो है लोगों की मदद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों की भी आवाज बनूंगा। अर्धसैनिक बल को जो है वो हम सम्मान भी दिलवाएंगे जो वो डिजर्व करते हैं, और जो शहीद का दर्जा है वो भी दिलवाएंगे। साथ ही साथ कुछ और अगर बात होगा तो वहां भी उपस्थित रहेंगे। यही नहीं, आपको बता देता हूं कि अगर कुछ आगजनी हो जा रही है, वहां पे नुकसान हो जा रहा है, कुछ कैजुअलिटी हो जा रही है, तो वहां पे भी तेजस्वी यादव पहुंच जा रहे हैं। एक खबर आई थी कि बारात का एक बस था जिसके ऊपर बिजली की तार गिर गई, वहां पे तेजस्वी यादव उनके परिवार और परिजनों से मिलने और उनका दुख बांटने पहुंच गए। उसके बाद अगर बात किया जाए तो छोटी छोटी खुशियों में लोगों के तो सम्मिलित हो ही रहे हैं, लेकिन लोगों के आंसू पोंछने का काम बहुत ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव। मतलब तेजस्वी यादव का प्रयास हो रहा है कि भाई साहब, वो जनता जो परेशान है उसके साथ हम खड़े हो जाएं, ताकि उसको ये महसूस हो कि हम उसके साथ खड़े हैं। एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ कि सुख में कोई खड़ा होता है तो इंसान उसको भूल जाता है, लेकिन दुख में अगर कोई इंसान मदद कर दे तो उसे कभी भूल नहीं पाता। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव मदद कर रहे हैं, पार्टी फंड से पैसा भी दे रहे हैं, जो अब चूंकि वो सरकार में तो है नहीं तो सरकारी पैसा वो अभी नहीं दे सकते, लेकिन पार्टी फंड से जितना पैसा हो सकता है उतना पैसा दे रहे हैं, उतनी मदद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपकी मदद कर सके, आपको हेल्प पहुंचा सके, यही मेरा प्रयास है। बाकी मैं जितना हो सकता है उतना एफर्ट अभी लगाऊंगा। आंसू पोंछ रहे हैं, चाहे सड़क पे एक माँ बेटा का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे हॉस्पिटल पहुंचवाना हो, या फिर यूं हो जाए कि कोई अगर परेशान है तो वहां पे तेजस्वी यादव को जाना हो, हर एक छोटे छोटे जगहों पे पहुंचना बता रहा है कि ये छोटी छोटी जो लोगों से छोटे छोटे जगहों पे जाके लोगों से मिलना जो इनका हो रहा है, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है विधानसभा चुनाव 2025 में। क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जाके बातचीत कर रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं, इसका इंपैक्ट विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सभी पार्टियां अपने हिसाब से फंड लगा रही हैं, कोशिश कर रही हैं। कुछ लोग बयानबाजी करके कर रहा है, कुछ लोग मीम्स बना के कर रहा है, कुछ लोग वीडियो डाल के कर रहा है, कुछ लोग गाने बना के कर रहा है, कुछ लोग रैप सॉन्ग डाल के कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का विरोध नहीं बल्कि एक अलग ही मुहिम है, जहां पे ये विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जनता के दिल में जगह कैसे बनाना है इसका भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव का जो ये प्रयास है वो मतलब बहुत ही एकदम चुनावी है, क्योंकि आप समझिए इस बात को, चुनाव तो सबके लिए है, सभी पार्टियों के लिए है, लेकिन इतना इंपैक्टफुल लोगों से मिलना जुलना तेजस्वी यादव के सिवा ज्यादा कोई कर नहीं सकता। आप देख लीजिए, एनडीए को एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वहां पे सम्राट चौधरी भी जा सकते हैं, विजय सिन्हा भी जा सकते हैं, नीतीश कुमार भी जा सकते हैं, चिराग पासवान भी जा सकते हैं, और भी कई नेता हैं जो बड़े नामची हैं और बड़े लोग जा सकते हैं, कोई भी जाके काम कर लेता है। उसके बाद भी इतना इंपैक्ट जितना तेजस्वी यादव डाल देते हैं और जितना जगह पे तेजस्वी यादव जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनके दुख में उनका ढाढ़स बंधा रहे हैं, उतना इंपैक्ट इतना नेता होने के बाद भी एनडीए खेमा में से कोई कर नहीं पा रहा।
अब बात किया जाए इंडिया गठबंधन का, सबको पता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन का अगर मजबूत कोई इकाई है तो वो तेजस्वी यादव हैं। बिना तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगी बिहार में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उस तरीके का इंपैक्ट जो है सिर्फ तेजस्वी यादव ही डाल सकते हैं। अगर आज के परिदृश्य में देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने जो काम किया है और जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, ये इंपैक्ट कभी इंडिया गठबंधन नहीं डाल पाएगी। और जिस तरीके का अभी देखिए सत्ता परिवर्तन हुआ, राजनीति भी बदली है बिहार की, वो पुराना जमाना वाला राजनीति नहीं रहा जो लालू प्रसाद यादव के टाइम पे हुआ करता था। उस वक्त ना इतना सोशल मीडिया था, ना ही इतना न्यूज का इंपैक्ट होता था, ना ही लोगों के घर जो है वो सब लोगों के पास खबरें पहुंच पाती थी। अखबार का जमाना था, वो भी एक दो दिन बाद खबर आती थी कि फला जगह फला हुआ है, छोटी छोटी बातें तो छपती भी नहीं थी। और अभी तो एक छोटी बात भी लोगों के सामने आ जा रही है। और उस दौर में तेजस्वी यादव अगर लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और अपने मंशा को, अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, ये तेजस्वी यादव का इंपैक्ट है। और इसका इंपैक्ट दिखेगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जहां पे दिखेगा कि भाई साहब आखिरकार जनता के इतने करीब कैसे पहुंच गए थे तेजस्वी यादव। नेता एक दिन में कोई नहीं बनता है, वो प्रोसेस है और एक एक करके ही नेता बनता है। मतलब एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे चढ़ के ही बनता है। और फिर जब वो सर्वोच्च जगह पे पहुंच जाता है तो लोगों को पता चलता है कि भाई ये तो नेता है, बड़का नेता है। तेजस्वी यादव उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और हो सकता है 2025 विधानसभा का चुनाव जो है वो बता दे कि भाई अब वो उस जगह पे पहुंच गए हैं, इन छोटे छोटे कामों को करके, लोगों के साथ खड़े होके और लोगों का ढाढ़स बधा के, लोगों के आंसुओं को पोंछ के। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।